एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। देखिए इस क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, उन 4 पार्ट में हमारे 4 फिगर दे रखी हैं। तो हमें उन फिगर्स को बताना है कि वो एल एम के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर है हमारी ये वाली, ठीक है, जिसमें हमें एक एंगल दे रखा है 126 डिग्री जो और एक 44 डिग्री। तो ये एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल हैं। कौन से? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए आपको एक प्रॉपर्टी, अगर आप स्टार्टिंग से ये चैप्टर सही से करते हुए आए हो तो आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपर्टी कराई थी और इससे रिलेटेड हमने सम्स भी बहुत सारे कर लिए हैं। कि देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, कि इफ अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो सेम साइड के जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड के, वो क्या होने चाहिए? हमारे सप्लीमेंट्री होने चाहिए। यानी कि इनको अगर हम ऐड करें तो क्या होना चाहिए? हमारा 180 होना चाहिए, है ना। अगर हमारा एल एम के पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कितना होना चाहिए? ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, क्या होने चाहिए हमारे? द पेयर ऑफ एंगल्स जो ये जो है हमारे सेम साइड वाले, ये कितने क्या होना चाहिए? हमें सप्लीमेंट्री होने चाहिए। इनको ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए हमें? हमारा 180 होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री ऐड करती हूँ तो क्या आएगा? 6 और 4 10, 4 5 6 7 170 आया। लेकिन आना तो क्या चाहिए था? 180 होता तभी तो एल एम के पैरेलल होता। तो यानी कि एल एम के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इन द गिवन फिगर in the given figure interior pair of interior angle on the same side of the transversal pair of interior angle on the same side of the transversal are not supplementary. So L is not parallel to M. L is not parallel to M. ठीक है, क्योंकि इस फिगर में जो है जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या है? 180 नहीं है, तो एल एम के पैरेलल नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम सेकेंड पार्ट है। देखिए अब सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, देखिए अब ये फिगर दे रखी है, इसमें ये एल और एम बताना पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए इसे देखने से ही हमें पता चल रहा है ये लाइन पैरेलल नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेलल होगी तो डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन यहाँ की तरफ देखो, इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, और यहाँ की तरफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अगर लाइन आगे को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा और यहाँ बढ़ रहा है। और होना क्या चाहिए? पैरेलल लाइन के लिए इक्वल होना चाहिए। देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन हमें तो सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे 75 डिग्री दे रखा है और ये भी 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, वर्टिकली जो है ये इक्वल होने चाहिए।
देखिए ये एंगल क्या, अगर देखो यहाँ 75 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे भी इस एंगल, इसे मैं मान लेती हूँ एंगल ये की 1 है, ठीक है। तो ये भी क्या आपके 75 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे मैंने एंगल 1 माना और ये भी हमारा 75 डिग्री हो गया। कैसे, देखिए एंगल 1 इक्वल 75 डिग्री, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, ये पता है आपको। अब देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है तो आपको ये और ये ऐड होके क्या होने चाहिए, 180 होने चाहिए, क्योंकि क्या है, वही सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आया था हमारा, सेम साइड क्या है, सेम साइड जो है हमारी क्या होनी चाहिए, सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal line are supplementary, ठीक है, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। लेकिन 75 और 75 हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा तो सिर्फ 150 आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा 150 आ रहा है और आना कितना चाहिए था हमारा 180, है ना। अगर ये सप्लीमेंट्री तो 180 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या हमारा 150। ओके, तो सेम इसमें भी जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में लिखा था ना, आप वैसे इसमें भी लिख देंगे और लिख देंगे फिर कि L इज नॉट पैरेलल टू M। ओके, ठीक है, हमने देखा प्रॉपर्टी से, ये देखो पहले यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए, फिर यहाँ पे हमें पता चल गया इंटीरियर एंगल ये भी आ गया, ये भी आ गया, सेम साइड का भी क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। लेकिन ये सप्लीमेंट्री तो हो नहीं रहा, अगर ये सप्लीमेंट्री नहीं हो रहा तो ये दोनों हमारे पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या फिगर दे रखी है, इस तरीके से दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ 57 दे रखा है या 123 दे रखा है। अगर ये 57 है तो ये भी 57 होगा, है ना। यानी कि ये अगर मैं इसे मान लेती हूँ, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 1 है आपका, मैं इसे मान लेती हूँ कि ये आपका एंगल 1 है, ठीक है, ये आपका क्या है एंगल 1। तो ये भी 57 होगा, नहीं होगा, है ना। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एंगल 1 इक्वल 57 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये 57 आ गया और ये 123 है, अब ये क्या आ गए, सेम साइड आ गई, इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आ गया। तो अब ये क्या होना चाहिए हमारा 180, पैरेलल होने के लिए ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए हमारे 180। तो देखते हैं अब हम 7 3 0 10 0 7 3 10 0 1 5 6 7 8 और ये 180, ये हो गया हमारा 180। ये दोनों मिला के हमारा 180 हो गया है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, पैरेलल है। तो देखिए क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal are supplementary. So L is parallel to M, ठीक है, L is parallel to M, है ना, इजी। बस हमने देखा यहाँ 57 ऑलरेडी दे रखा है,
तो इसे ये 57, तो इससे ये वाला एंगल भी 57 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब हमें क्या पता चल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल पता चल गए हैं। तो अब इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो 180 होना चाहिए। तो देखो हमने देखा तो ये 180 है। अगर ये 180 है तो फिर क्या होगा हमारा? ये एल और एम एक दूसरे के पैरेलल होगा। ओके, तो अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। देखिए ये एल एम क्या बोला है? पैरेलल हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो देखने से ही हमें पता चल रहा है। पैरेलल लग रही है आपको? नहीं लग रही, लेकिन हमें करके दिखाना है। तो देखते हैं। अगर यहाँ पे 72 दे रखा है, यहाँ पे एंगल 98 दे रखा है। ठीक है, अगर देखिए ये 72 है तो ये भी सेम 72 होगा ना। इसे मैं एंगल मान लेती हूँ 1 जैसे। तो देखिए एंगल 1 हमारा क्या आ गया? 72 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे ये हमारे क्या आ गए? इंटीरियर एंगल आ गए। कौन से? सेम साइड वाले, है ना। तो अब देखना है क्या ये 180 हो रहा है? ये 180 हो रहा है। 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, 8 2 10 0 1 9 10 7 क्या आ गया? ये तो 170 आ गया। 170 आ गया तो ये फिर सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री नहीं है तो पैरेलल नहीं है ना। तो सेम इसमें भी वैसे ही लिख देंगे आप कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal are not supplementary. So L is not parallel to parallel to L is not parallel to M. ओके, समझ आ गया? इस फोर्थ के चारों पार्ट में ही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी से हो जा रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और कौन सी हमारी? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 का। यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने प्लेलिस्ट में इस चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।